दिसंबर का महीना चल रहा है और जैसे जैसे साल ख़त्म हो रहा है, एक बात बिल्कुल साफ है, एआई हर जगह छा गया है। इस साल हर कुछ हफ्तों में आपकी टाइमलाइन पर, आपके ऑफिस में, न्यूज़ रूम में और यहाँ तक कि आपके पेरेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप में भी कोई ना कोई एआई की बात कर ही रहा था। 2025 सिर्फ अपडेट्स का साल नहीं था, ये वो साल था जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर टेक जैसा लगना बंद हो गया और एक ऐसी ताकत बन गया जो मार्केट्स, इलेक्शंस, क्रिएटिविटी और हमारे कानून तक सबको बदलने की कैपेसिटी अब रखता है। और इस बार बात सिर्फ नए टेक लॉन्चेस की नहीं थी। 2025 वो साल था जब एआई इंडिया में पहली बार मास मार्केट बन गया, क्योंकि एक्सेस और प्राइसिंग दोनों आम यूजर्स के लिए आसान हो गए। जुलाई में भारती एयरटेल ने परप्लेक्सिटी के साथ पार्टनरशिप अनाउंस की और अपने सभी यूजर्स को परप्लेक्सिटी प्रो का 12 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन दे दिया। ये प्लान पहले 17,000 रुपये साल का सब्सक्रिप्शन हुआ करता था, लेकिन एयरटेल कस्टमर्स के लिए ये बिल्कुल फ्री कर दिया गया था। इस एक मूव ने इंडिया में एडवांस्ड एआई का एक्सेस तुरंत बढ़ा दिया। उसके बाद अगस्त में ओपन एआई ने इंडिया में ChatGPT Go लॉन्च किया, जो एक लो कॉस्ट सब्सक्रिप्शन प्लान था। इसकी प्राइसिंग 399 रुपीज़ पर मंथ रखी गई थी, जो ChatGPT Plus और प्रो से काफ़ी कम थी। इसका फ्री प्लान यूजर्स के लिए पहले से अवेलेबल था, बट वो काफ़ी बेसिक होता है, जिसमें एक सर्टेन यूसेज लिमिट भी होती है। ChatGPT Go ज़्यादा फास्ट होता है और इस प्लान में आपको एडवांस्ड फीचर्स और बेहतर परफॉर्मेंस कम प्राइस पर मिलती है। ये स्टूडेंट्स, क्रिएटर्स और रोज़मर्रा के यूज़र्स के लिए एक अफोर्डेबल एआई एंट्री पॉइंट बन गया। और फिर नवंबर से ओपन एआई ने ChatGPT Go को इंडिया के सारे यूज़र्स के लिए साल भर के लिए फ्री कर दिया। मतलब जिसको भी इन फीचर्स ट्राई करना था, वो बिना ₹1 दिए GPT-5 वाली कैपेबिलिटीज़ यूज़ कर सकता था। इस तेज़ी से एआई एक्सेस बढ़ने लगा और एआई सिर्फ एक्सपर्ट्स का टूल नहीं रहा। स्टूडेंट्स, फ्रीलांसर्स, ऑफिस गोअर्स, क्रिएटर्स, सब ने एआई को अपने डेली काम का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया। तो चलिए 2025 को रिवाइंड करते हैं और जानते हैं कैसे एआई ने इस साल दुनिया भर में पॉलिटिक्स और एथिक्स से टकराते हुए कंट्रीज को अपने रूल्स दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। जनवरी ने ही साल का मूड सेट कर दिया था। चाइना की डीप सीक नाम की कंपनी ने एक पावरफुल एआई मॉडल लॉन्च किया और एक ही रात में ग्लोबल टेक स्टॉक्स हिल गए। ग्लोबल मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया कि इन्वेस्टर्स घबरा गए, क्योंकि ये मॉडल वेस्टर्न मॉडल्स जितना अच्छा था, लेकिन उसको ट्रेन करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम थी। साल के पहले ही महीने में ये समझ आ गया कि एआई की रेस अब सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं थी, जियोपॉलिटिक्स की भी थी, और चाइना ने पहला बड़ा तीर चला दिया था। और जब एक प्लेयर टेबल हिला देता है तो बाकी चुप कैसे रहते। मार्च आते आते दुनिया की सबसे बड़ी चिप मेकर कंपनी एनविडिया GTC यानी GPU टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस में फुल पावर के साथ आई। उन्होंने बोला, ठीक है, अगर मॉडल सस्ते हुए और फास्ट हो रहे हैं तो हम उन्हें ट्रेन करने वाला हार्डवेयर और भी पावरफुल बना देंगे। और उन्होंने लॉन्च किया ब्लैकवेल आर्किटेक्चर, इतना एडवांस्ड कि हर बड़ी एआई कंपनी लाइन में लग गई। इनका मैसेज सिंपल था, अगर सॉफ्टवेयर एआई का ब्रेन है तो एनविडिया उसका हार्ट कंट्रोल करना चाहता था। लेकिन जब एनविडिया मसल बना रहा था, गूगल दिमाग तेज कर रहा था। मार्च से मई के बीच गूगल ने जेमिनी 2.5 के अपडेट्स निकाले, जिनका गोल था एआई को स्ट्रक्चर्ड, स्टेप बाय स्टेप तरीके से सोचना सिखाना। सिर्फ कॉन्टेक्स्ट विंडोज या बेंचमार्क्स की बात नहीं थी, गूगल एआई को एक्चुअल रीजनिंग के करीब ले जा रहा था। एनालिस्ट्स ने बोला कि ये पहली बार था जब गूगल ने दिखाया कि वो ओपन एआई को सीधी टक्कर देने के मूड में है। और फिर अप्रैल में मेटा ने सबको हिला दिया। मेटा ने लामा 4 लॉन्च किया, एक ओपन मॉडल जिससे कोई भी बिल्ड कर सकता था। इस एक मूव ने पूरे साल का नैरेटिव बदल दिया। डेवलपर्स एक्साइटेड थे, रेगुलेटर्स थोड़े परेशान। मई तक माइक्रोसॉफ्ट ने भी क्वाइटली गेम बदल दिया। अब बात सिर्फ असिस्टेंट्स या चैटबॉट्स की नहीं थी। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एआई एजेंट्स, ऐसे सिस्टम्स जो सिर्फ जवाब नहीं देते बल्कि टास्क्स कंप्लीट करते हैं, स्टेप्स चेन करते हैं, टूल्स से बात करते हैं और दूसरे एजेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट भी कर लेते हैं। इस मोमेंट से कंपनीज ने सीरियसली सोचना शुरू किया, अगर एआई काम कर सकता है तो रोल्स का क्या, वर्कफ्लोज का क्या। और जब डीप फेक्स बढ़ रहे हो, इलेक्शंस पास आ रहे हो, तो सरकारें टेंशन तो लेगी ही।
इंडिया ने पॉलिटिकल एआई कंटेंट पर रूल्स टाइट करने शुरू कर दिए। मिनिस्टर्स ने ओपनली बोला कि हाई रिस्क एआई जैसे डीप फेक वीडियोस, मिस इन्फॉर्मेशन टूल्स और इलेक्शन रिलेटेड कंटेंट पर स्ट्रिक्टर रूल्स ज़रूरी हैं। 2025 इंडिया के लिए एक रीसेट साल बन गया, जहां एआई सिर्फ टेक का मुद्दा नहीं था, गवर्नेंस का भी इशू बन चुका था। बिजनेस वर्ल्ड में भी जून तक एक बड़ा शिफ्ट आ चुका था। एआई अब टेक एक्सपेरिमेंट नहीं था, कॉर्पोरेट बजट्स का रेगुलर हिस्सा बन गया था। लाखों एंटरप्राइज वर्कर्स इंडिया के आईटी सेक्टर सहित कोपायलट, जेमिनी फॉर वर्कस्पेस और हजारों जेन एआई टूल्स पर ऑनबोर्ड हो चुके थे। एआई ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका था। फिर अगस्त में ओपन एआई ने GPT-5 लॉन्च कर दिया। एआई एजेंट्स, क्रिएटिव टूल्स, एंटरप्राइज ऑटोमेशन सब एकदम एक्सेलरेट हो गए। ओपन एआई ने GPT-5 को रीजनिंग इंजन बोला और इंडस्ट्री ने तुरंत इसे नया स्टैंडर्ड मान लिया। कुछ ही हफ्तों में हर कंपेटिटर अपने मॉडल्स को इसी के अगेंस्ट बेंचमार्क करने लगा और जब लगा कि अब तो पेस स्लो होगा, सितंबर ने फिर सबको शॉक कर दिया विद सोरा 2। एआई जनरेटेड वीडियोस जो बिल्कुल सिनेमैटिक, बिल्कुल रियल लगते और फ्रैंकली थोड़े डरावने भी। क्रिएटर्स एक्साइटेड थे, फिल्म मेकर्स थ्रेटन फील कर रहे थे और रेगुलेटर्स काफ़ी स्ट्रेस्ड, क्योंकि अगर एआई किसी भी लीडर का कन्विंसिंग पॉलिटिकल वीडियो बना दे तो मिस इन्फॉर्मेशन से ओवरनाइट किसी भी नेशन में डायर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और सोरा के बाद अराउंड अगस्त सितंबर एक और एआई का क्रेज फूट पड़ा, नैनो बनाना। गूगल के जेमिनी फ्लैश इमेज मॉडल के एक फीचर से लोग अपनी फ़ोटो अपलोड करके अपने छोटे से 3D फिगरीन स्टाइल एवटार्स बना रहे थे। कुछ लोग अपनी पिक्चर्स अपलोड करके रेट्रो स्टाइल फोटोज़ भी क्रिएट कर रहे थे एंड दीज वर ऑल द रेज ऑन इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक। हर जगह सिर्फ नैनो बनाना की ही चर्चा होने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ट्रेंड की वजह से जेमिनी ऐप पर 10 मिलियन से ज़्यादा नए यूज़र्स आ गए और कुछ ही हफ्तों में 200 मिलियन इमेजेस जनरेट हो गई। लेकिन साथ ही प्राइवेसी कंसर्न्स भी उठने लगे। एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे थे कि बिना सोचे समझे पर्सनल फोटोज़ अपलोड करना पूरी तरह सेफ नहीं। ये ट्रेंड प्रूफ था कि एआई सिर्फ इंडस्ट्री को नहीं बल्कि हमारी सोशल मीडिया कल्चर को भी शेप कर रहा है। इस सब के बीच डीप फेक्स से साल भर हेडलाइंस बनते रहे। कंट्रीज इलेक्शन मैनिपुलेशंस का सामना कर रहे थे। हर गवर्नमेंट एक ही सवाल पूछ रही थी, एक ऐसी टेक्नोलॉजी को कैसे कंट्रोल किया जाए जो कंट्रोल हो ही नहीं सकती। देन दिसंबर में एक और ट्विस्ट आया, GPT 5.2। ओपन एआई का ये अपडेट क्रिएटिविटी या कॉन्वर्जेशन पर नहीं था, ये था लॉन्ग टर्म टास्क, मेमोरी, ऑटोनॉमी और एजेंट्स का। पहली बार मेन स्ट्रीम एआई सिस्टम्स ऑनगोइंग वर्कफ्लोज हैंडल कर रहे थे, सिर्फ प्रॉम्प्ट्स का रिप्लाई नहीं दे रहे थे। ये क्वाइटली एक सिग्नल था, पहले जो एआई सिर्फ बात करता था वो अब काम भी करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर 2023 वो साल था जब हमें एआई का सरप्राइज फैक्टर देखने को मिला और 2024 में मैच्योरिटी, तो 2025 वो साल था जब एआई हम सब की लाइव्स में बिल्कुल अनअवॉइडेबल बन गया।